नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है, लेकिन इसमें हम सबकी एक बेहद अहम जिम्मेदारी है और वो ये है कि हम कोरोना नियमों का पालन करें, मिलकर करें, सब करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे अहम है ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज़ 18 ने तो एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक हम ये तय ना कर लें कि लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे कि इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि ये मास्क ही इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और कोरोना से ही जुड़ी बेहद अहम खबर, देश में कोरोना का खतरा भी टला नहीं है और बीते कुछ दिन से मामले लगातार कम होते चले जा रहे हैं। हालात सुधर तो जरूर रहे हैं, लेकिन सुधार के इस दौर में कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है जो डराती है। कोरोना से बचने के लिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोरोना कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करें। लेकिन 2 राज्यों की, 2 शहरों की ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, ना सिर्फ ये डराती है बल्कि लोगों की सोच और समझ पर भी कई सवाल खड़े करती है। पहली तस्वीर तो जयपुर की है, जहां एक काजी के जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई और शहर के एक बड़े हिस्से में हजारों की ये भीड़ गुजरती भी गई। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां पर ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना था। दूसरी तस्वीर आप बिहार की देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर की, जहां लॉकडाउन के बीच जुटी इस भीड़ को समझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो लोगों ने उन पर ही हमला कर दिया। कोरोना के खतरे के बीच ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती है। क्या कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की, प्रशासन की और पुलिस की ही है? क्या लोगों की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कोरोना नियमों का पालन करें और अपने साथ दूसरों की भी इस महामारी से रक्षा करें? लोगों की ही व्यवहार पर सवाल खड़े करती ये तस्वीर। कई राज्यों में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन लोगों की लापरवाहियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। कोरोना काल में जयपुर से डराने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई। एक काजी के जनाजे में हजारों की भीड़ जुट गई। कोरोना के खतरे के बीच भीड़, ये तस्वीरें डराने वाली। और यह हाल तब है जब जयपुर में कोरोना कर्फ्यू की वजह से भीड़ जुटाने पर पाबंदी है। 31 मई की यह तस्वीर है। काजी की मौत के बाद उनका जनाजा निकला और जयपुर में पुलिस की मौजूदगी में शहर के कई इलाकों से लॉकडाउन के बीच उनके नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग जनाजे में शामिल हो गए, हजारों की तादाद में। और तस्वीर में कोई भी शख्स मास्क पहना नहीं दिखाई दिया। 2, 4, 10, 20, 100, 50 लोग नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में काजी के जनाजे में लोग शामिल हुए। लेकिन अब सबसे गौर करने वाली बात हम आपको बता रहे हैं, ये वो काजी हैं जो लगातार समाज से ये दरख्वास्त करते रहे कि आप सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करें। ये जाति, धर्म, मजहब से परे हर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। ईद के दौरान इन्हीं काजी ने लोगों से गुजारिश की कि घरों पर सुरक्षित रहते हुए वो ईद मनाएं, एक साथ ना जुटें। लेकिन तस्वीर देखिए, उनके अल्फाजों पर अमल करने के लिए किस तरह की ये तस्वीर इन्होंने पेश कर दी। जिस शख्स की जुबान पर आखिरी वक्त ये था कि कोरोना नियमों का पालन करें, अंतिम यात्रा में उनके नियमों की और आदर्शों की लोग धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। भवानी सिंह हमारे सहयोगी जयपुर से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। भवानी, ये तस्वीर सबको सबक सिखाने वाली है कि हम भावनात्मक तौर पर या फिर अन्य कारणों से जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कम से कम उनके आदर्शों का तो ये पालन कर लेते जो ये रिक्वेस्ट करते रहे आखिरी सांस तक कि कोरोना नियमों का पालन करें, ये आपकी हिफाजत के लिए जरूरी है। अब आगे क्या हो रहा है? देखिए प्रशांत, एक तो राजस्थान के अंदर जयपुर ऐसा जिला और शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण, अभी भी 400 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और जो डेथ रेट है उसके अंदर भी जयपुर में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है। और जिस जगह से जो जनाजा निकाला गया वो जयपुर के सबसे हार्ट बीच की जगह है, जहाँ से अंतिम संस्कार के लिए आप देखिए कि कितनी भीड़ निकली है। और अभी ईद के दौरान जब जुलूस निकाला जा रहा था तब हाजी रफ़ात अली ने अपील की थी कि कोरोना लॉकडाउन का पालन करें
संक्रमण को रोकें, इसके लिए जुलूस नहीं निकालें। उसकी एक अपील पर मुस्लिम समाज ने ईद का जुलूस स्थगित कर दिया था, नहीं निकाला था। वो कई बार ये अपील करते आ रहे थे लगातार कोरोना काल में कि भीड़ ने जुटाएं, और अब उन्हीं के जनाजे में अंतिम संस्कार के अंदर ही भीड़। और इस पे सवाल एक और ये खड़ा होता है कि केवल आम जनता नहीं है, स्थानीय विधायक आदर्श नगर के रफीक खान वो उस जनाजे में शामिल हैं, इसके अलावा भी कई शख्सियतें शामिल हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि जिन पर जिम्मेदारी है खास तौर पर ये पालना कराने की, लॉकडाउन की पालना कराने की, भीड़ इकट्ठी नहीं हो, अगर वो खुद उसमें शामिल हो तो जाहिर तौर पर आप जनता को, पब्लिक को, बाकी शामिल होने वालों को कैसे रोकेंगे? बिल्कुल। तब जब जयपुर के अंदर 20 से ज्यादा लोग जनाजे में इकट्ठे नहीं हो सकते। जी। और ये नसामजी ना सिर्फ लोग कर रहे थे, बल्कि 2 विधायक भी इस जनाजे में शामिल हुए, अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और इस वीडियो को देखने के बाद एक विधायक समेत 11 के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया गया है। रफीक खान, कांग्रेस विधायक, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विधायक महोदय, ये जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप इन्हें देखकर? अब तो केस भी दर्ज किया गया है। देखिए, ऐसा है, प्रोटोकॉल का पालन किया जाना था और जाना चाहिए था। मैं दिन में वहां जाके आ गया था और लोगों को समझा दिया था, लेकिन जब मेरे को पता लगा कि भीड़ ज्यादा हो गई है और पुलिस के और उनके बीच में कोई एक राय नहीं बन पा रही है, जो हाजी साहब थे, हाजी रफत साहब, वो हमेशा से जब जब हमें मौका पड़ा और हमने समाज को अगर अपील करने की जरूरत पड़ी तो उनसे अपील कराई और हमेशा लोगों ने उनकी बात मानी। अब चूंकि उन्हीं की असामयिक डेथ हो गई, अच्छा कोविड की वजह से नहीं हुई थी, हार्ट फेल हो गया सुबह, तो लोग बागों की संवेदनाएं जाग गई और लोग बाग वहां पहुंच गए। तो मैं पहुंचा कि कुछ ऐसी बात न हो जो जिससे नुकसान हो जाए कोई, या कोई भीड़ को कंट्रोल नहीं हो। तो इस वजह से चूंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला था और मेरा पहुंचना लाजमी था, मेरी मोरल ड्यूटी थी। अगर मैं नहीं जाता तो कल आप ही लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई और विधायक नदारत। लेकिन रफीक खान साहब, एक बात हम इसके बाद कहेंगे, आप जिसकी आशंका कर रहे हैं उससे परे, कि आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की हिफाजत की भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्या आपने उसका वहां पालन किया कि लोग इतनी बड़ी तादाद में शामिल ना हो? ये सभी लोगों के लिए खतरा है। सुनिए, जब वहाँ एक नमाज होती है, जब कोई किसी की डेड बॉडी लेके जाते हैं तो एक जनाजे की नमाज होती है। उस नमाज में मेरा इंटेंशन ये था कि उस नमाज में लोगों से अपील कर दी जाए कि कुछ लोग ही इसमें जाएंगे, बाकी लोग अपने अपने घरों में निकल जाए, यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। तो वो अपील करी, अपील के इसका मुझे खेद है। लेकिन रफीक खान साहब, वो काम आप करवा नहीं पाए। क्या आपको ये महसूस होता है कि इससे एक कदम आगे की जिम्मेदारी आपकी तो बनती थी, क्योंकि आप मुखातिब हैं, इसलिए सवाल आपसे किया जा रहा है। मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसमें कोई दोहराई नहीं, और इसी वजह से मैं गया और उसमें कोशिश भी करी गई, लेकिन जिस तरह हम चाह रहे थे उस तरह की कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई ऐसी ताकत नहीं थी जब आप विधायक होकर उन्हें नहीं रोक पाए, अपने उन साथियों को, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ऐसा करने से? तो आगे क्या रास्ते बनते हैं? आगे ऐसा ना हो, इसके क्या रास्ते बनते हैं? इस पे भी चिंतन करेंगे। आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये वो शख्सियत थी जिनसे हम अपील कराते थे। बिल्कुल। जो खुद अपील करते थे और खुद रुक जाते थे, लोगों को मना करते थे। बिल्कुल। तो लोग जिनकी मानते थे, लोगों के इमोशंस, जो जिसकी एक आवाज में लोग रुक जाते थे, उस आदमी के प्रति इमोशंस थे लोगों के, और लोग घरों से निकल के इस उसमें आ गए कि एक कंधा दे के चले जाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि वहां से लोग चले, जब वो रास्ते में गए तो रास्ते में भी लोग मिल गए। मैं आगे अकेला गाड़ी लेके गया, वहां से मैं निकल गया पहले, और मैं आगे जहां दफन करना था वहां तक जब मैं गया तो रास्ते में भी लोग बाग थे। बिल्कुल। मैंने रास्ते में भी लोगों को गाड़ी से उतर के समझाया कि भी अपने को भीड़ नहीं करनी है। लेकिन रफीक साहब, रफात अली साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने ईद के दौरान भी लोगों से गुजारिश की थी कि हिफाजत सबकी इसी में हो पाएगी कि हम घरों में ईद मना लें, एकजुट ना हो।
और जी। आखिरी अल्फाज जो उनके थे, उनकी आखिरी यात्रा में भी उस पर अमल नहीं हो पाया। क्या इस तरह की बात की कोशिश आपकी ओर से हुई थी कि यह खतरनाक हो सकता है? आपको मैं बता रहा हूँ ना, जब जनाजे की नमाज अदा की गई तब लोग बाग वहाँ मौजूद थे और ये कहा गया कि हमें यहीं से डिस्बर्स हो जाना चाहिए। समहाउ वो डिस्बर्स नहीं हो पाए। ऐसे में जबकि सख्त लॉकडाउन है, सिर्फ एक दो की नहीं, समाज की नहीं, पूरे देश में जान की रक्षा करना इस समय सबसे बड़ा सवाल है। अब कानूनी कार्रवाई इस पर भी हो रही है और यह सबसे अहम है कि हम सबको इसके लिए जुड़ना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रफीक खान साहब, शुक्रिया आपका। लेकिन जो सबसे खास बात